हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ और ऊपर वाले से आपकी स्वस्थता की कामना करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तो आज की बात यूट्यूब चैनल में कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मैं हातिम रंगवाला आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने जा रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। मेरा आज का विषय है एक सैनिक के बारे में। एक सैनिक के बारे में मेरा आज का विषय है। क्या मरने के बाद भी कोई सैनिक अपने देश की सरहदों की हिफाजत कर सकता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या मरने के बाद भी कोई सैनिक अपने देश की सरहद की हिफाजत कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। भारत चाइना बॉर्डर के ऊपर नाथुला दर्राई नाम की हमारी सरहद है। वहां पर यह सैनिक आज भी हमारी देश की सरहदों की हिफाजत करता है। एक बार क्या होता है कि बहुत ठंड पड़ती है नाथुला दर्राई, क्योंकि वहां का जो तापमान है वो बहुत ही नीचे चला जाता है। तो उस ठंड के हिसाब से वहां पर इतनी ठंड पड़ती है कि खून भी जम जाता है। तो ऐसे में वो दो सैनिक थे वहां पर ड्यूटी पे तैनात, उनको नींद आ जाती है। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक जोरदार चाटा उन दोनों के गाल पे पड़ता है और उनकी नींद खुल जाती है। वो देखते हैं सामने, तो उसे बोलता है कि ड्यूटी करो, ईमानदारी से अपने देश की ड्यूटी करो, अपने देश की सरहद की हिफाजत करो। ये समय सोने का नहीं है, देश की हिफाजत करने का है। और वो दोनों बोल पड़ते हैं कि बिल्कुल हम सोएंगे नहीं और हम हमारे देश की हिफाजत है वो बिल्कुल करेंगे। और दोस्तों, वो थे हरभजन, बाबा हरभजन, जिनकी आत्मा आज भी हमारे देश की सरहद की हिफाजत करती है। हरभजन सिंह अपने जो ड्यूटी काल था उनका, उसमें बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाते थे। और एक दिन क्या होता है कि वो पेट्रोलिंग में जब निकलते हैं उस समय एक नाला आता है बीच में। घोड़े की पूंछ को पकड़कर वो नाले को पार करने की कोशिश में एक दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। उनके हाथों से वो घोड़े की जो पूंछ है वो छूट जाती है और वो पानी के बहाव में बह जाते हैं और उनका देहांत हो जाता है। लेकिन ये बात कोई जानता नहीं है। सैनिकों ने बहुत ढूंढा लेकिन हरभजन कहीं मिले नहीं। तो सेना ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया और ऐसा सोचा कि वो सेना छोड़ के भाग गया है। कुछ दिनों के बाद उनके एक दोस्त के सपने में वो आते हैं और उसे बताते हैं कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं आज भी अपने देश की हिफाजत करता हूँ। मैं नाला पार कर रहा था, मेरे साथ ये घटना हो गई, आज भी मेरी राइफल और मेरा शरीर उस जगह पे पड़ा हुआ है। फिर वो दोस्त ने अपने सारे दोस्त को बुलाया और उस सबसे बातचीत की कि हरभजन मेरे सपने में आया था और मुझे बताया है कि मैं भगोड़ा नहीं हूँ, मैं आज भी देश की हिफाजत करता हूँ और मेरी राइफल और मेरा शरीर इस जगह पे पड़ा हुआ है। तो सारे सैनिक जब वो ढूंढने जाते हैं तो जो जगह बताई गई थी वहाँ पर ही राइफल और उसका जो मृतदेह था हरभजन का वो वहीं मिला। तभी से ये बाबा हरभजन हो गए जो आज भी हमारे देश की हिफाजत करते हैं और सभी सैनिकों को पूरा मनोबल मिलता है कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ बाबा हरभजन मौजूद है। जब एक मरा हुआ बंदा हमारे देश की हिफाजत करता है तो चाहे कैसी भी ठंड हो, कैसा भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो
हम ये करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हरभजन की ये बातें सीनियर अफसरों तक पहुंचने लगी और सीनियर अफसर इस बात को पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, एक सीनियर के सपने में हरभजन आए, उसे बताया कि आपको एक लेटर आएगा चीन की ओर से, उसमें मेरी शिकायत आपको मिलेगी। तो क्या होता है कि सही में थोड़े दिनों के बाद एक लेटर आता है चाइना की ओर से। उसमें लिखा गया है कि हमारी सरहदों के नज़दीक आपका एक सैनिक सफ़ेद घोड़े पे आता है, ये बात ठीक नहीं है, आप उसे समझाएं और वो हमारी बॉर्डर के आसपास ना आए। इसके हिसाब से वो जो सीनियर अधिकारी था वो भी मानने पे मजबूर हो गया कि सही में बाबा हरभजन सिंह है और वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। कई दफ़ा तो चाइना की जो खुफिया मिशन होता है उसके बारे में भी बाबा हरभजन ने हमारी सेना को जानकारी दी है सपने में आके और बताया है। उसके बाद क्या होता है कि बाबा हरभजन का एक मंदिर तैयार कर दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी पूरी भारतीय सेना के ऊपर है। वहाँ पर उसके कपड़े, उसकी वर्दी, उसके जूते, उसका बिस्तर, उसकी जो ज़रूरत की सारी चीज़ें वो सब कुछ रख दी गई है। और आज भी वहाँ पर महसूस होता है कि बाबा यहाँ पर आते हैं, सोते हैं, अपना काम करते हैं और रात को मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि रात को बाबा हरभजन हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करने निकल जाते हैं। कई सैनिकों ने देखा है, कई सिपाहियों ने देखा है कि जो गद्दे पे चादर बिछाई गई होती है उसमें जो है वो क्रीज पड़ जाती है, घड़ियाँ पड़ जाती है, क्योंकि कोई बंदा सोता है तभी ऐसा होता है। उसका जो जूते हैं उसमें भी मिट्टी दिखाई देती है। इससे ये साबित होता है कि बाबा हरभजन आज भी हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं। उसका एक मंदिर बनाया गया है और बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, उसमें आम लोग भी आते हैं। उसकी वहाँ पर इस शहीद वीर बाबा हरभजन के दर्शन के लिए आते हैं और उसकी मन्नत भी चलती है। किसी को कुछ न कुछ तकलीफें होती है तो पानी की बोतल भर के वो लाते हैं और वहाँ पर रखते हैं और 3 दिन के बाद आके फिर वो पानी की बोतल वहाँ से ले जाते हैं और उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, तो अपनी जो तकलीफ है उससे भी उसे छुटकारा मिल जाता है। आम सैनिक के ऊपर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं वो सारे बाबा हरभजन पे लागू होते हैं। जैसे उन्हें छुट्टियाँ मिलना, उनको खाना पीना देना, उनको उनकी तनख्वाह देना, जो सारे उनका प्रमोशन होना, सारे जो नीति नियम सेना में एक आम सैनिक के ऊपर लगते हैं वो आज भी बाबा हरभजन के ऊपर लगते हैं। उन्हें तनख्वाह भी मिलती है, उन्हें छुट्टी भी मिलती है, उनका प्रमोशन भी होता है। तो दोस्तों, जिसके अंदर अपनी भारत माता के लिए एक चाह होती है वो मर के भी हमारे देश की हिफाजत करते हैं। उसका नमूना पूरा ये बाबा हरभजन के अंदर हमें देखने को मिलता है। आप माने या ना माने, आपको शायद ये अंधश्रद्धा लगेगी, लेकिन ये बात 100% सच है। आज भी बाबा हरभजन हमारे सरहद की हिफाजत करने आते हैं और सभी हमारे सैनिकों को भी पूरा विश्वास है कि हमारे साथ बाबा हरभजन है। हम डट के हमारे सरहद की हम हिफाजत करेंगे और आज भी हमारे सैनिक उसी मनोबल के साथ हमारे भारतीय सरहदों की हिफाजत करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइएगा। हमारी चैनल आज की बात पे आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारी चैनल आज की बात को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को एक प्यारी सी लाइक दे दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो किसी और विषय के साथ हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए कैमरामैन हसमुख वाला के साथ मुझे हातिम रंगवाला को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।